जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धर्मेंद्र। अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार के अंदर भाई दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे भाई आप सभी बच्चे? क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? एकदम परफेक्ट, खुश और तंदुरुस्त हो? सभी को वेरी गुड मॉर्निंग भाई। सभी बच्चों को सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। तो मेरे प्यारे भाई, नंबर सिस्टम की 5 क्लासें हो चुकी हैं आप लोगों की। उन 5 क्लासों के अंदर हमने पहली 3 क्लासेज में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स किया, अगली 2 क्लासेज में यूनिट डिजिट किया, और आज आपकी 6th क्लास से हम नंबर सिस्टम 6 का शुभारंभ करेंगे भाई। ठीक है प्यारे भाई। अब सही है। अब ठीक ठीक सा लगा है ना? एक साइड में दिख रहा था कुछ मुझे थोड़ा सा। चलिए मेरे प्यारे भाई। चलिए दोस्त, अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक चीजों को समझिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है ना प्यारे भाई? चलिए सबके सब बच्चे, 5 क्लासेज हो चुकी है। छठी क्लास से आज हम नए टॉपिक का शुभारंभ करेंगे। राम राम भाई। नए टॉपिक का शुभारंभ करेंगे। क्लास नंबर 1 है डिविजिबिलिटी की भाई, आपकी विभाजकता की आज पहली क्लास है। प्रयास रहेगा कि कल की दूसरी क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दें। तो मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आने से पहले कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे किस प्रकार से नहीं, आपके कंसेप्ट सीखने बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं भाई, बहुत ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एक कंसेप्ट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। समझाने का काम मेरा है, बस आप अपने इन चक्षु को, आंखों को खोलकर अच्छे से समझिएगा भाई। ठीक है? ना समझ में आए, वहां पर जो दिल करे वो आप पूछ सकते हो। ओके प्यारे बच्चे? अब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक का विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। सबसे पहले बताओ भाई, एक किस किस को भाग कर सकता है? एक का विभाजकता का नियम क्या होगा? एक जो होगा वो किस किस संख्या को भाग कर देगा, ये बताइए भाई सबके सब बच्चे। एक किस किस संख्या को भाग कर देगा? तो आप बोलेंगे सबसे पहले कि गुरुजी, जो एक होगा ना, वो सब की सब संख्याओं को, ओल नंबर को, सभी संख्याओं को भाग कर देगा। इसीलिए एक को हम यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। इसीलिए एक को हम यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। एक एक ऐसी संख्या है जो सब की सब संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देती है, इसलिए ये यूनिवर्सल फैक्टर कहलाती है भाई। ठीक है? एक एक ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं को, जितनी भी संख्या है ना, सब की सबको भाग कर देगी, इसलिए एक को यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। अब बारी आती है मेरे प्यारे भाई दो के रूल की। किसके रूल की? दो के रूल की। तो दो का रूल क्या होता है? अगर किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से भाग हो जाता है, किसी भी संख्या का आखिरी का अंक, लास्ट डिजिट अगर 2 से भाग हो जाता है, तो वो संख्या भी 2 से भाग हो जाती है। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक भाई, लास्ट डिजिट 2 से भाग हो जाती है, तो वो संख्या भी 2 से पूरा पूरा भाग होगी। जैसे मैं लिखता हूं, लो भाई, ये संख्या क्या 2 से भाग होगी? अब हमें क्या देखना है कि आखिरी का अंक तो 4 है। आखिरी का अंक तो क्या है भाई? 4। 4 तो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। 4 तो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है ना? तो ये संख्या भी 2 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है? अगर ये संख्या कुछ ऐसे होती, अब देखते कि 7 तो 2 से भाग नहीं होता,
तो ये संख्या भी 2 से भाग नहीं होती भाई। अगर 7 नहीं होता ना तो ये संख्या भी 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती। ये रूल हो गया भाई आपका 2 का। अब सुनो ध्यान से, जैसा 2 का होता है वैसा ही 4 का, वैसा ही 8 का, वैसा ही 16 का होता है भाई। समझ गए? अब 4 के लिए क्या होती है कि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर लास्ट के 2 अंक किसी भी संख्या के 4 से भाग होंगे तो वो संख्या 4 से भाग होगी। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाग होंगे ना भाई तो वो संख्या भी 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। समझ गए? 16 का होता है आखिरी के 4 डिजिट, आखिरी के 4 डिजिट अगर 16 से भाग होंगे तो वो संख्या भी 16 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देख लीजिए सबके सब बच्चे यहाँ तक का। अब सुनना भाई ध्यान से, सुनिएगा एक बात। आप बोलोगे गुरुजी क्या, कोई एग्जाम्पल दे भाई। देखो ध्यान से, अब इसी एग्जाम्पल में देख लो, क्या ये 4 से भाग होगी तो आखिरी के 2 अंक देखेंगे। 54 को भाग करके देखो, 4 एकम 4, 14 है, 4 तिया 12, नहीं, 4 से ये भाग नहीं होगी। ठीक है भाई। ऐसे ही 8 का देखना होता तो आखिरी के 3 अंक देखते भाग करके, 16 का देखना होता आखिरी के 4 अंक करते। मतलब ये फंडा क्या है भाई, 16 का इनका सबका मानते हो? तो यही समझिएगा प्यारे दोस्त थोड़े से। थोड़ा सा इन्हीं को डिटेल से जानिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा इन्हीं की डिटेल्स पर आइएगा। देखो, कभी भी आप करोगे कि 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, सॉरी 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32। ये ऐसे चलता 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 रहेगा। अब सुनिएगा भाई मेरी एक बात, सबके सब बच्चे एक बात सुनना ध्यान पूर्वक। देखिएगा भाई, अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है कि 2 का विभाजकता का नियम क्या होगा, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, 2 का, तो देखो 2 क्या होता है, 2 की पावर 1 मतलब लास्ट की 1 डिजिट देखनी, पावर चेक कर लो। 4 का रूल होगा आखिरी की 2 डिजिट, 8 के लिए आखिरी की 3 डिजिट, 16 के लिए आखिरी की 4 डिजिट, 32 के लिए आखिरी की 5 डिजिट, 64 के लिए आखिरी की 6 डिजिट। इस प्रकार से आपका 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, मतलब जो 2 की पावर वाले जितने भी वैल्यू होती है ना उन सभी का डिविजिबिलिटी रूल एक जैसा होता है कि लास्ट के अंकों का खेल हो जाता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा बताओ भाई आप सबके सब बच्चे, कि गुरुजी 2 का डिविजिबिलिटी रूल होगा अगर आखिरी का एक अंक 2 से भाग होगा तो वो संख्या 2 से भाग होगी। 4 का क्या होगा, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से भाग होंगे तो वो संख्या 4 से पूरा पूरा भाग होगी। अच्छा भाई, और 8 का आखिरी के 3 अंक अगर 8 से भाग होंगे तो वो पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। 16 का आखिरी के 4 अंक 16 से भाग होंगे तो वो संख्या भी 16 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही 32 64 कहीं तक चले जाइएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे यही क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि ये संख्या दे रखी है, इसको 8 से विभाज्य बनाने के लिए x का न्यूनतम मान कितना रखना चाहिए। अगर ये संख्या 8 से विभाज्य बनानी है तो x की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक, ठीक है भाई, आखिरी के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। मतलब भाई 3x2 ये 8 से भाग होने चाहिए भाई। अगर ये 8 से भाग हो गए ना तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। तो सुनो अब ध्यान से, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से ऑप्शन उठा उठा कर रखे, सबसे न्यूनतम मान बताना, सबसे छोटी वैल्यू 3 है। अगर मैं 3 रखूंगा x की जगह तो 332, 8 से भाग होगा, 8 चौका 32, 12 नहीं होगा। अब अगला न्यूनतम है 7, तो जैसे ही 7 रखूंगा, 8 चौका 32, 5 2 नहीं होगा, जैसे ही 8 रखूंगा 8, ठीक है भाई, क्या रखूंगा 8 रखूंगा,
तो क्या आएगा, 8 चौका 32, 6 2 नहीं होगा, तो फिर यही बचा होगा ना भाई। जैसे ही मैं 9 रखूंगा, 8 चौका 32, 7 बचा 2, 8 9 72 हो गया भाई पूरा पूरा भाग। जैसे ही मेरे प्यारे भाई आप x की जगह 9 रखोगे ना, x की जगह 9 रखोगे, देखो भले ही न्यूनतम वैल्यू बोली हो, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनमें से 3 7 8 रखने से तो मान ही नहीं आ रहा। तो 9 वो सबसे छोटी वैल्यू होगी गिवन ऑप्शन में से। x की जगह अगर मैं 9 रखूंगा ना, तो 9 रखते ही ये संख्या होगी 392, जो 8 से पूरा पूरा भाग होगी। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये आखिरी के 3 अंक 8 से भाग हो गए, तो ये संख्या भी पूरा पूरा 8 से भाग होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये संख्या भी 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी दोस्त। आ गई बात समझ में? अब सुनो ध्यान से, x का न्यूनतम मान क्या आया मेरे प्यारे भाई? 9 आया। लो भाई ये था आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए, जैसे एक और क्वेश्चन, 8 अंकीय संख्या दे रखी है और 8 से विभाज्य बनाने के लिए x का न्यूनतम मान क्या रखें? तो देखो भाई, x का न्यूनतम मान रखना है तो आखिरी के 3 अंकों का खेल है। ठीक है, कि x की जगह रखो कुछ और फिर ये आखिरी के 3 अंक भाग होने चाहिए। तो भाई सबसे न्यूनतम मान 1 है, जैसे ही 1 रखोगे तो ये 116 होगा। 8 एकम 8, 3 6 नहीं हुआ। फिर 2 रखोगे तो 8 दूनी 16, कितना बचा? 5 6 8 7 के 56 बन गई भाई बात। जैसे ही x की जगह आपने 2 रखा ना भाई, बात बन गई। तो आपका आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ x का 2। तो x की जगह जैसे ही 2 रखोगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी भाई आपको, जो 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। देख लो ध्यान से, देख लो, जैसे ही आपने 2 रखा तो ये 216 हुई। 8 दूनी 16, 21 में से 16 गया 5, और 6 56 हुआ। 8 7 के 56, खेल खत्म भाई। खेल खत्म मेरे प्यारे भाई, ये इतना सा ही खेल था। ठीक है दोस्त, आ गई बात समझ में आप सभी को भाई? अच्छे से देख लो और मुझे जवाब दे दो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाऊं फिर मैं, इजाजत है? चलिए दोस्त, ये संख्या है, ये 8 से विभाज्य है, तो ए का न्यूनतम मान सुनो भाई। 8 से विभाज्य है, तो यहाँ पर क्या रखा जाए? गुरुजी अगर हम 0 रखेंगे तो 806 होगा। ये 8 5 40, 6 भागी नहीं होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। तो 1 रखो, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो 816, 8 5 40, 1 6 8 दूनी 16 बन जाएगी बात। तो भाई एक ही जगह जैसे ही आप 1 रखोगे, एक ही जगह जैसे ही आप 1 रखोगे, तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर 1 की जगह 1 आ जाएगा ना, तो एक ऐसी संख्या हो गई भाई, ये 6,48,416, जो 8 से पूरा पूरा भाग होगी। समझ में आया फंडा क्या होता है क्या नहीं? बस इसकी जगह 1 रखो और आगे बढ़ जाओ, खेल खत्म। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? वो संख्या बताइए जो 4 से विभाज्य है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे 4 का तो डिविजिबिलिटी रूल होता है, आखिरी के 2 अंक चेक करने होते हैं सर। कितने? आखिरी के 2 अंक। 34 4 से भाग नहीं होता, 42 भी 4 से नहीं होता, 54 भी 4 से नहीं होता, 4 6 का 24 ये होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। और खेल खत्म भाई, क्वेश्चन का इतना सा ही खेल था प्यारे भाई, समझे? चलो आगे। ये संख्या किसके द्वारा विभाजित है? लेकिन अब आपको 7 का रूल नहीं पता, 3 का रूल नहीं पता, ऐसा सही है ना कुछ? तो आइए भाई देखो, आपने रूल पढ़ लिया किस किस का? एक का, कि एक सभी को भाग कर देगा। दो, दो के लिए आखिरी का 1 अंक अगर 2 से भाग होता है तो वो संख्या भी 2 से भाग होगी। 4 का आखिरी के 2 अंक, 8 के लिए आखिरी के 3 अंक, 16 के लिए आखिरी के 4 अंक। इस प्रकार से ये तो पढ़ लिए। अब बारी आती है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9। ठीक है भाई, दोनों का एक जैसा होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट।
सभी अंकों का योगफल अगर 3 से भाग होगा तो वो संख्या 3 से भाग होगी। सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9, अगर सभी अंकों का योगफल 9 से भाग होगा तो वो संख्या 9 से भाग होगी। आई भाई बात समझ में? और जो संख्या 9 से भाग होती है ना, वो सब की सब 3 से होती है। जैसे 4 से भाग हो जाएगी जो, वो 2 से भी होगी। मानते हो? तो बड़ी से जो हो जाती है, छोटी से तो ऑटोमेटिकली भाग होती है। अब सुनो भाई, जैसे हमने एक ऑप्शन लिखा 303, क्या ये 3 से भाग होगा? गुरुजी 3 और 3 6, 3 प्लस 0 प्लस 3। हाँ भाई, देखो, 3 प्लस 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 6। 6 तो होता है भाग, तो ये भी 3 से भाग होगा। लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको डायरेक्टली देखना है। 3 3 से हो जाता है, 3 भी हो जाता है, ये होगा भाई, पूरा खेल खत्म। जैसे मैं लिख लेता इस संख्या को 6, 3 से होता है, 3 होता है, 1 नहीं होता, तो ये संख्या 3 से भाग नहीं होती। क्या ये संख्या 3 से भाग होती है? चेक करेंगे, कर लो भाई चेक। 7 और 2 9, और 5 14, और 1 15, ये तो होता है भाई पूरा पूरा भाग, तो ये संख्या होगी। या नहीं जोड़ना हो तो 7 और 2 9 हो गया 3 से भाग, 5 और 1 6, ये भी हो गया, तो ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या ये 9 से होगी? 7 और 2 9, और 1 10, और 5 15, 15 तो 9 से नहीं होता। देखो 7 और 2 9, ये तो 9 से हो गया, 6 तो नहीं होता, तो ये 9 से नहीं होती। 9 से कौन सी होती है भाई? ध्यान से देख लीजिएगा सभी बच्चे। हमने ये एक संख्या लिख दी भाई, 8,17,254। क्या ये संख्या 9 से भाग होगी? तो एक रूल तो क्या है, 8 और 1 9, और 7 16, और 2 18, और 5 23, और 4 27। भाई 27 तो पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो ये संख्या भी भाग होगी। एक जोड़ने में समय लगाना, डायरेक्टली जोड़ लो। 8 और 1 9, 9 से हो जाएगा, 7 और 2 9 भी हो जाएगा, 5 और 4 9 भी हो जाएगा, तो ये संख्या पूरी पूरी, ये संख्या पूरी पूरी 9 से भाग हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ये संख्या पूरी पूरी 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है प्यारे भाई, देख लीजिए ध्यान से। तो 3 का और 9 का एक जैसा रूल है, अगर जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का योगफल 3 से भाग हुआ तो वो संख्या 3 से भाग होगी। अगर उसके अंकों का योगफल 9 से भाग हुआ तो वो संख्या 9 से भाग होगी। ठीक है प्यारे भाई, ये हो गया आपका 3 और 9 का। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, आपका अब रूल आता है अगला 5 का। ठीक है, 5 का, फिर वैसा सा ही 25 का होगा, वैसा सा ही 125 का होगा। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं 5 की पावर 1, क्या होता है? 5। 5 की पावर 2 लिखता हूं, 25। 5 की पावर अगर मैं 3 लिखता हूं तो 125। 5 की पावर 4 लिखता हूं तो भाई 625। इस प्रकार से कहीं तक चलते चले जाओ। अब सुनना ध्यान से सभी बच्चे, 5 की पावर 1 है ना, मतलब 5 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए तो 2 के जैसा ही होता है कि लास्ट का एक अंक चेक करना है। 25 के लिए लास्ट के 2, 125 के लिए लास्ट के 3, 625 के लिए लास्ट के 4 अंक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सुनो ध्यान से, क्या तो लास्ट का अंक 0 या 5 हो तो वो पूरा पूरा 5 से भाग होगा। क्या तो आखिरी का अंक 0 हो या 5 हो, अगर आखिरी का अंक 0 है या 5 है, ठीक है भाई, अगर 0 और 5 है ना आखिरी का अंक, तो ही वो 5 से पूरा पूरा भाग होगा। या फिर लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को डिवाइड करके देख लो किससे? 5 से। अगर आखिरी का अंक 5 से डिवाइड हुआ तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड होगी भाई। ये इतना सा पार्ट आया समझ में भाई आप सभी को? क्लियर हुआ दोस्त यहाँ तक का सिस्टम? देख लो भाई ध्यान से सबके सब बच्चे, आ गया ना समझ में? ऐसे ही मेरे प्यारे भाई 25 के लिए आखिरी के दो अंक क्या तो हो 00, या हो 25, या हो 50, या हो 75, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं कि लास्ट के दो डिजिट, लास्ट के दो डिजिट, आखिरी के दो अंक
अगर 25 से भाग होंगे तो वो संख्या भी 25 से पूरा पूरा भाग होगी। ऐसे ही 125 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, ये है तो एक तरीके से आखिरी के 2 डिजिट ही ना भाई 25 से भाग होने वाले, आखिरी के 3 डिजिट। ठीक है भाई, 125 से भाग होने चाहिए। या मेरे प्यारे भाई आखिरी के 3 अंक 000 हो, या 125 या 250 हो, इस प्रकार से हो, मतलब 125 का ही मल्टीपल। ऐसे ही 625 के लिए आखिरी के 4 डिजिट देखेंगे। तो भाई इतना सा पार्ट क्लियर हो गया आप सभी बच्चों का। चलिए दोस्त एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। एक का डिविजिबिलिटी रूल, एक का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, कहीं तक चले जाना भाई। अब देखो, एक का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि ये तो सबकी सब संख्याओं को भाग कर देगा, ठीक है। दो का क्या कहता है कि आखिरी का एक अंक 2 से भाग हुआ तो वो संख्या 2 से भाग होगी। चार का आखिरी के 2 अंक 4 से भाग हुए तो वो संख्या 4 से भाग होगी। आठ का आखिरी के 3 अंक 8 से भाग हुए तो वो संख्या 8 से पूरा पूरा भाग होगी। और 16 का आखिरी के 4 अंक अगर 16 से भाग हुए तो वो संख्या भी 16 से पूरा पूरा भाग होगी। अब तीन का आखिरी के, सॉरी, सभी अंकों का योगफल 3 से भाग हुआ तो वो संख्या 3 से भाग होगी। 9 का सभी अंकों का योगफल अगर 9 से भाग हुआ तो वो संख्या 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। हाँ भाई, 5 का आखिरी का अंक 0 या 5 हो, ठीक है भाई। आगे क्या आया गुरुजी, 6 का क्या होगा? भाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 3। जो संख्या 2 से और 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी ना, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से पूरा पूरा भाग होगी, जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा भाग होगी, वही संख्या 6 से पूरा पूरा भाग होगी। वही संख्या 6 से पूरा पूरा भाग होगी भाई। अब सुनो आगे, 6 का भी खेल खत्म हो गया। 7 को रोक लो कुछ समय के लिए, ठीक है। 10 का आखिरी का अंक, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। अगर आखिरी का अंक 0 है ना भाई, आखिरी का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आखिरी का अंक अगर 0 है तो वो संख्या पूरा पूरा भाग होगी 10 से। ऑल क्लियर गुरुजी? चलिए अच्छी बात है भाई। अब सुनो, 10 का भी आ गया भाई आपको। 11 को कुछ समय के लिए रोक लो भाई। 12 को क्या लिख सकते हैं गुरुजी? 4 तिया 12, मतलब जो संख्या 4 और 3 से भाग होगी वो संख्या 12 से भी भाग होगी। जैसे 72 है, 8 नीमा 72, तो जो संख्या 8 और 9 से भाग होगी वो 72 से भी भाग हो जाएगी। समझ गए भाई? ऐसे ही 13 को कुछ समय के लिए रोक लो। 14 के लिए 2 गुना 7, जो संख्या 2 और 7 दोनों से भाग होगी, जो संख्या 2 से भी और 7 से भी दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाएगी भाई, वही संख्या आपकी 14 से भाग होगी। ऐसे ही भाई 15 का क्या होता है गुरुजी? 3 5 15, जो संख्या 3 और 5 से भाग होगी ना, वही संख्या 15 से भाग होगी। तो देख लीजिए भाई, बस आपके सामने ये छोटी छोटी कुछ दिखते रह गई, थोड़ा सा रास्ते की दुविधा रह गई कि 7 से 11 से 13 से, इनका भी सिखाऊंगा भाई। आ गई बात समझ में? देखिए इन तीनों का एक कॉमन भी सिखाऊंगा, लेकिन 11 का एक रूल और भी सीख लीजिए। 11 का मैं अभी सिखा देता हूँ। जैसे भाई कोई भी संख्या लिखी हुई है, ठीक है दोस्त, जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, इस संख्या में अल्टरनेट नंबर पर अल्टरनेट जो डिजिट है उनका सम करो। 8 और 2 10 और 5 15, 3 और 4 7 और 1 8। अब इन दोनों का अंतर, 15 में से 8 गया तो क्या आएगा? 7। ये तो 11 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होती। अगर इसकी जगह हम लिखते, ये संख्या लिख लेते भाई, ठीक है, ये संख्या, क्या ये संख्या 11 से भाग होगी? तो आप क्या करके देखते, अल्टरनेट नंबर पर जो है उनको जोड़ लेते। 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 में से 6 गया तो 0, 0 तो 11 से भाग होता है, तो बन गई बात। इनका डिफरेंस 0 हो, 11 हो,
22 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, गुणांक हो, अगर ये है तो ही ये संख्या पूरी पूरी 11 से भाग होगी, तो ही ये संख्या आपकी एकदम पूरे पूरे 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये इतना सा फंडा था, देख लो ध्यान पूर्वक सब के सब बच्चे। चल दूं भाई फिर मैं और आगे, चलिएगा भाई, अब आगे बढ़ जाइए। अब 7, 11, 13 का एक रूल और सिखाऊंगा, या सिखाई दूं पहले, पहले एक दो क्वेश्चन कर लो फिर सिखा देंगे। ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी? तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठा लो, 3 के लिए चेक करोगे, डिजिट का सम 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये 3 से ही भाग हो जाएगी, खेल खत्म भाई। आगे कुछ चेक ही नहीं करना, डिजिट का सम देखा, अरे ये तो 3 से हो रहा है, खेल खत्म। चलिए भाई आगे देखिए, ये संख्या है एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य होगी? किस किस संख्या से विभाज्य होगी? तो भाई अब रूल सीख ही लो, किस किस का, ध्यान से देखिएगा। डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा कि इनसे कौन सी संख्या भाग होती है। जैसे मेरे प्यारे भाई मैंने लिख दिया ये संख्या 3,54,354, 3,54,354, क्या ये संख्या इनमें से किसी से भाग होगी? तो एक प्यारा सा मेथड बताता हूँ, 3 3 मेंबर की टीम बनाना। कितने कितने मेंबर की भाई? 3 3 मेंबर की। ठीक है, 3 3 मेंबर की, और पीछे से बनानी है ऐसे। लो भाई 354 है, 354 है, तो 354 और 354 का अंतर लोगे, 354 और 354 का, तो डिफरेंस क्या आएगा? 0। और 0 एक ऐसी संख्या है जो 0 7 से भी भाग हो जाती है, 0 11 से भी भाग हो जाती है, और 0 13 से भी भाग हो जाती है। मतलब 0 इन सभी से पूरा पूरा भाग हो जाएगी, 0 इन सभी से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। भाई इनका डिफरेंस 0 आया ना, 0 एक ऐसी संख्या जो सभी से भाग होती है, तो इनका डिफरेंस 0 आया, तो ये संख्या जो आई है ना 3,54,354, ये 7 से 11 से 13 से इन सभी से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है भाई, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद बच्चे। और बताइए भाई, प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड हो रही है पूजा पांडे, आप जैसे ही अपने बैच को ओपन करते हो, जैसे ही बैच को ओपन करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के ऑप्शन खुले तो उसके ऊपर देखना, एक तरफ लिखा होगा वीडियो या क्लास, एक तरफ लिखा होगा पीडीएफ, तो पीडीएफ पर क्लिक करना, फिर आपकी पीडीएफ खुल जाएंगी। ठीक है बच्चे, जैसे और एग्जांपल देता हूँ, ये है, देखो भाई डिफरेंस देखो अब इनका। पहले टीम बनाओ, बन गई। आप बड़ी कौन सा है, देखो बड़ा वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। 854 में से 351 घटा दो, तो अंतर क्या आएगा? 4 में से 1 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 503 आया भाई। क्या ये 7 से भाग होता है? 7 7 49 नहीं होता। क्या ये 11 से होता है? 11 चौका 44 नहीं होता। 13 से होता है? 13 तिया 39, 11 3 नहीं होता। तो ये संख्या इन तीनों में से किसी से भाग नहीं होगी। अब आपके माइंड में एक डाउट आया होगा कि सर 6 संख्याएं ना हो तो क्या करेंगे? लो भाई, जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना, लो भाई ये संख्या है, इसमें टीम बनाओ। लो भाई 3 की टीम हो गई, अगली 3 की टीम हो गई, अगली 3 की हो गई, 3 टीम बन गई भाई, 3 3 की। ठीक है, तो जो अल्टरनेट नंबर पर है उनको जोड़ लो, इनको जोड़ो सबसे पहले। तो देखो 5 और 1 6, 3 और 2 5, 3 और 8 11, 1156। अब इसमें से जो ये बीच वाला ही है ये घटा दो भाई, 421। ठीक है, अब इनका अंतर ले लो, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3, हाँ भाई 11 में से 4 गया 7, 735 आया। क्या ये 735 7 से भाग होगा? 7 एकम हाँ होगा, तो ये संख्या 7 से तो भाग होने वाली है। क्या ये संख्या 11 से भाग होगी भाई? 11 से, 11 66 भाई नहीं होगी 11 से।
क्या ये संख्या 13 से भाग होगी? आप बोलोगे सर ये 13 से भाग, 13 5 65, कितना बचा? 5 और 3 8, नहीं होगी। तो ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 7 से भाग होगी। ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 7 से भाग होगी। विजय बोल रहा है अगर 7 डिजिट हो तो। सुन लो भाई, 7 डिजिट हो तो भी टेंशन नहीं लेना। बता देना, 2 3 4 5 1 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी भी लिख लो, 3। ठीक है, टीम बनानी शुरू करो। लो भाई, 3 की टीम बन गई, 3 की टीम बन गई, 3 की टीम बन गई, 3 की टीम बन गई। अब अगली 3 की टीम नहीं बन रही ना, अपनी तरफ से चाहे भले ही जीरो लगा लेना। ठीक है, जीरो लगाने से, आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी टीम बनी? 1 2 3 4 5। अब इस टीम का, इस टीम का, इस टीम का योगफल कर लो, जोड़ लो इन तीनों को। 453 प्लस 515 प्लस 8, जोड़ लिया। फिर इन दोनों को जोड़ लो और फिर इनका अंतर लो और उससे चेक करो कि 7 से 11 से 13 से किसी से भाग होता है। अगर हो गया ना वो, तो भाई वो संख्या पूरी पूरी इनसे भाग हो जाएगी। आ गया फंडा समझ में? लेकिन एक बच्चे के मन में 7 डिजिट का ही था ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7। लो भाई, अगर 7 डिजिट आ गई तो 3 3 की टीम बनाओ। ये तीसरी टीम नहीं बन रही ना, तो 2 जीरो लगा लो। तो पहले इन दोनों टीम का जोड़ो, 217 और 8 जोड़ोगे तो 225 आ गया। आ गया भाई। अब जो ये टीम है, इस टीम के साथ डिफरेंस लो। 543 में से 225 जला जाए तो 300। हाँ भाई, 25 ही होता, लेकिन 7 गया तो क्या आ जाएगा? 18। सिर्फ और सिर्फ 318 होगा। देख लो भाई सब के सब बच्चे, क्लियर है भाई आप सभी का? ध्यान पूर्वक देख लीजिए। 318 क्या 7 से भाग होगा? 7 चौका 28, 3 8 नहीं होगा। क्या 11 से होगा? 11 दूनी 22। ठीक है, कितना बचा भाई? 9 नहीं होगा। क्या 13 से होगा? 13 दूनी 26, बचा कितना? 5 8 नहीं होगा। तो ये संख्या इनमें से किसी से भाग नहीं होगी। लीजिए भाई, इतना सा ही खेल था प्यारे भाई, इससे ज्यादा खेल नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि जो ये संख्या है एक अंक वाली, किस संख्या से भाग होगी? ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 एंड 7, 5 और 7 को छोड़ के सभी अंकों से। एक अंक वाली किस संख्या से? भाई एक अंक वाली कौन कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सुनो ध्यान से, एक अंक वाली जीरो को तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते डिविजिबिलिटी में। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर जीरो से भाग करोगे, अगर किसी भी संख्या के बटे में अगर जीरो आ गया तो वो नोट डिफाइंड हो जाएगा भाई। उसे हम ज्ञात ही, उसे हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं पाएंगे भाई। समझे दोस्त? तो जीरो का तो कोई लेना देना नहीं। अब इनमें से देख लो ये किस किस से भागोगी इस संख्या को। अब इन सभी से भाग करके देखिए। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को दिया, 1 मिनट का समय दिया, करिए भाई सब के सब बच्चे जो जो कर सकता है। नहीं कर पाओगे तो भाई आपका भाई तो आपके लिए अवेलेबल है ही, फिर मुझे तो करवाना ही है।
आया भाई आंसर आप सभी का दोस्त? कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं? 2 3 6 से होगी। बी भी दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं भाई, ए और बच गया। ए ने क्या पाप किया है वो भी दे देते आंसर में। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले अब बारी आती है किसकी? भाई एक की। एक से तो ये भाग होगी ही होगी। दो की, आखिरी का अंक दो से भाग हो रहा है, दो से भी होगी। तीन की, तीन तीन से होगा। सात और चार 11 और चार 15, ये तीन से भाग होगी। चार की, आखिरी के दो अंक 44 4 से भाग हो जाता है। पांच की, पांच के लिए आखिरी का अंक 0 या 5 हो, भाई ये पांच से नहीं होती। पांच से ये भाग नहीं होती। छह के लिए जो संख्या दो और तीन से भाग होगी वो छह से, दो और तीन से होती है तो छह से भी होगी। ठीक है भाई। सात के लिए आप टीम बनाइए। ये टीम दो की रह गई, भले ही जीरो लगा लो। 744 में से 30 चला जाएगा तो 714, ये तो सात से भाग होता है पूरा पूरा। चलो भाई, अब आठ के लिए आखिरी की तीन डिजिट। आठ निमा 72, दो चार है, आठ तिया 24, आठ से पूरा पूरा भाग होगी। अब नौ के लिए भाई जोड़ करके देख लो, सात और तीन 10 और चार 14 और चार 18, ये नौ से भी भाग होगी। तो ये संख्या एक ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ पांच से भाग नहीं होती, एक अंक वाली सभी संख्याओं से भाग होती है, सिर्फ पांच से नहीं होती। तो इसे हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। ऑल द अदर नंबर्स एक्सेप्ट 5। रियाज अली लिख रहे हैं सी आंसर होगा। नहीं भाई, इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोलिए भाई, आंसर तो डी होगा मेरे प्यारे बच्चे। आंसर क्या आएगा? D4, धर्मेंद्र डागर सर। ओके प्यारे भाई, आ गया समझ में? चलिए आप आगे। लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नौ से विभाज्य है? डिजिट का सम। लो भाई, चार और चार आठ और एक नौ, नौ से है लेकिन सात नहीं है, हटाओ इसे। चार और तीन सात, आठ और एक नौ, ये नौ से भागा। आगे चेक ही क्यों करना है, आ गया तो हमारा आंसर। करके देखोगे, चार और चार आठ, दो 10 और एक 11 नहीं है। पांच और चार 9 और तीन 12 नहीं है, तो सिर्फ सी ऑप्शन है। यही वो संख्या है। ये SSC GD है, नालायक ने GS लिख रखा है ना? वैसे GS होती नहीं याद, और यहाँ पर टाइपिस्ट GS लिखता है GD की जगह। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चार से विभाज्य है? 42 चार से नहीं होता, 70 नहीं होता, 48 होता है। चार एकम चार दो नहीं, आखिरी के दो ही अंक तो देखने हैं। तो ऑप्शन नंबर D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। भाई देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया आप सभी का? देख लो भाई सबके सब एक बार। चलो दोस्त, अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 7 23 से विभाज्य है? 4 7 23 से। ये चार से होती है? नहीं होती। ये चार से होती है? नहीं होती। ये चार से होती है? होती है। ये चार से नहीं होती। तो यही संख्या जो चार से भाग होती है, बाकी तो चार से ही नहीं होती, तो आगे क्या ही चेक करें? फिर भी करना है तो लो भाई, 440 में से 6 घटा दो। 440 में से 6 घटा दो, 434 बचेगा। सात छिका 42, एक चार बचा, सात दूनी 14 हो गया। सात से भी 23 से करना, डायरेक्टली 23 से पूरा पूरा भाग करके देख लेना, भाग ही हो जाएगा। खेल खत्म भाई, काम तमाम प्यारे भाई। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन। फिर से GS लिख रखा है, नालायक टाइपिस्ट GD आएगा। ठीक है भाई, क्या आएगा दोस्त? GD आएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर। ये संख्या 11 से विभाज्य है जहां y एक अंक है, तो y का मान बताइए। चलिए भाई, ध्यान से देखना, सिर्फ 11 से है ना? चलिए भाई, अब क्या करें भाई इसका? लो भाई, अल्टरनेट डिजिट पे। 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22। लो भाई, 8 और एक 9 प्लस वाई। लो दोस्त, अब इनका अंतर लेना ना, तो y की जगह आप क्या रखोगे? देखना,
y की जगह क्या रखे हम? अगर y की जगह हम 9 भी रख दे, बड़े से बड़ा अंक भी, तो 18 होगा। 22 में से 18 जाएगा, जीरो तो आना पॉसिबल है ही नहीं। तो अब हम इनका डिफरेंस जीरो के बाद में क्या कोशिश करेंगे? देखो, हमें डिफरेंस चाहिए 0, 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल भाई। समझ गए? तो जीरो तो पॉसिबल है नहीं, तो 11 के लिए ट्राई करेंगे। 11 अंतर कब आएगा? जब 22 में से 11 घटे। तो 11 कब घटेगा? जब y की जगह 2, y की जगह 2 होगा तो 9 और 2 11। 22 में से 11 गया, 11 जो कि 11 से पूरा पूरा भाग होगा, तो y की जगह क्या आ जाएगा भाई? 2। y की जगह क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? 2। जैसे ही y की जगह 2 रखोगे ना, एक ऐसी संख्या है जो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी, जो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी भाई। आ गई बात समझ में? हो गया इतना सा पार्ट क्लियर? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये संख्या 11 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा? 11 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा? लो भाई, ध्यान से देखिएगा। ये 11 से विभाज्य है तो सुनो, 3 और 5, 8 और 4, 12, 6 और 4, 10 प्लस ए। ठीक है भाई। यहाँ बड़े से बड़ा अगर मैं 9 भी रख लूंगा तो अंतर 11 तो नहीं आ सकता, तो अंतर 0 बनाने के लिए क्या रखोगे? ए की जगह जैसे ही 2 रखोगे तो 10 और 2 12, 12 में से 12 गया, 0। 0 ही एक ऐसी संख्या होगी जो 11 से पूरा पूरा भाग होगी। तो ए की जगह क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 2। ऑप्शन नंबर D4, धर्मेंद्र डागर सर, इज द करेक्ट आंसर। और खेल खत्म भाई क्वेश्चन का दोस्त। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। मतलब टीम बनाओगे, अंतर 0 आ गया तो ठीक है भाई, या उसे आप भाग करके देख लोगे। 11 के लिए ही चेक करना हो तो कर लो भाई। 5 और 3 और 2 5, 9 नहीं है। चलो अगला, हटाओ इसे। ए तो नहीं है ना, बी को देखो। 10 10, हाँ ये 11 से भाग है भाई। चलो आगे देखो। हाँ भाई, 7 और 1 8, 7 और 1 8, ये भी 11 से भाग है भाई। हाँ भाई, 3 और 1 4, 0 और 4, ये भी 11 से भाग है। ये तीनों 11 से भाग है भाई, सिर्फ उस एक को छोड़ के। ये 11 से नहीं है, तीनों 11 से है। तो भाई अब 7 से चेक करेंगे। 7 के लिए बनाओ टीम फटाफट से। 684 में से 2 गया तो 682। 7 नीमा 63, 5 2 नहीं है भाई, ये 7 से भाग। 14 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा? 11 नहीं है, ये 7 से भाग। तो यही बची, टीम बना लो। हाँ भाई, 771 में से 1 घटेगा तो 770, ये तो 7 से भाग होता है। तो यही वो संख्या है, यही वो संख्या है भाई, जो 7 और 11 दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। जो 7 और 11 से, चाहे सीधा ही आप टीम बना लेते कि 711 में से गया 770, ये 11 से भी हो रहा है, 11 7 77, और भाई 7 से भी हो रहा है। तो यही वो संख्या है जो इन दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे, अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या आएगा क्या नहीं दोस्त। टोटल होंगे भाई इस चैप्टर में हमारे 50 क्वेश्चन दोस्त। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, इस चैप्टर में टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए भाई, ये संख्या एक ऐसी संख्या जो 11 से विभाज्य है, तो के स्केयर -3 के का मान। और 2024 का पूछा गया जेई का क्वेश्चन है भाई। 5 8 के 7 6 4। ठीक है भाई, इसे आप डिफरेंस देखोगे, 11 से ही भागे ना, तो इनका जोड़ देख लो पहले। इनका जोड़, 8 और 7 15 और 4 19। अच्छा भाई, 5 जमा के जमा 6, 6 और 5 11 जमा के। ठीक है भाई, अब सुनो दोस्त ध्यान से। सबसे पहले के का मान निकालना, तो एक बात समझिएगा मेरी ध्यान पूर्वक, सबके सब बच्चे। अगर मैं के की जगह, अगर के की जगह मैं 0 रख दूं, 0,
अगर मैं 0 भी रखूंगा तो भी अंतर 11 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 19 में से 11 ही घटेगा तो ही 8 हो गया। तो हमें 0 बनाने के लिए के की जगह क्या रखना चाहिए गुरुजी? 8। के की जगह जैसे ही 8 रखोगे ना भाई, तो 11 और 8 19, 19 में से 19 गया 0, और 0 तो 11 से पूरा पूरा भाग होता है। तो के का मान 8 आएगा। के की जगह जैसे ही यहाँ पर 8 रखोगे ना प्यारे बच्चे, एक ऐसी संख्या मिलेगी। के की जगह जैसे ही 8 रखोगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 11 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, अब के की जगह 8 रखा है, तो इस के की जगह अगर मैं 8 रखूंगा तो 8 का वर्ग घटा 3 गुना 8। 8 का वर्ग क्या होगा? 64। 8 तिया 24, 64 में से 24 गया तो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 40। सिर्फ और सिर्फ 40। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सी इज द करेक्ट आंसर। C4 छोड़ेंगे नहीं भाई, एक भी क्वेश्चन। आ गई ना बात समझ में? देखिए भाई, मजा आया या नहीं आया यहाँ तक ये बता दो मेरे को, सबके सब बच्चे। चलो भाई आगे बढ़ जाओ। के का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये संख्या 6 से विभाज्य है, 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी। ठीक है भाई, 2 और 3 से। तो आप सुनो ध्यान से। 2 के लिए क्या चाहिए? आखिरी का अंक 2 से भाग होना चाहिए। तो के की जगह 1 रख दोगे यहाँ, या 7 रख दोगे तो 2 से तो भाग होगा नहीं। तो इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हो। किसके लिए भाई? 2 से। अगर के की जगह आप 4 रखोगे या 2 रखोगे, 4 रखोगे तो भी 2 से भागोगे, और 2 रखोगे तो भी 2 से। तो 2 के लिए तो फॉलो कर दिया भाई, 2 के लिए तो ये भाग होने वाली बना दी भाई। अब चाहिए कि ये 3 से भाग होने वाली हो। तो भाई पहले 2 ही रख के देख लो। जैसे ही 2 रखोगे, डिजिट का सम 3 से भाग होना चाहिए। 3 3 से होता है 6 होता है। अब 5 और 2 7 और 2 9, ये भी होता है, ये 2 नहीं होता। मतलब 2 रखने से ही 3 से भाग नहीं होती। जैसे ही मैं 4 रखता हूं, 4 4 रख देता हूं के की जगह भाई, मैं जैसे ही 4 रख देता हूं, तो क्या ये 3 से भाग होगी? देखो, 5 और 4 9, 3 से होगा, 3 भी 3 से होगा, 6 भी होगा, 4 और 2 6 भी होगा। हाँ भाई, अब ये 3 से भाग होने वाली होगी। के की जगह जैसे ही मेरे प्यारे भाई आप के की जगह जैसे ही मेरे प्यारे भाई आप 4 रखोगे ना, के की जगह जैसे ही आप 4 रखोगे प्यारे भाई, तो एक ऐसी संख्या मिल जाएगी आप सभी को। एक ऐसी संख्या मिल जाएगी आप सभी को जो 2 से भी भाग होगी और 3 से भी, और इन दोनों से हो गई तो वो 6 से भी पूरा पूरा भाग होगी। तो के की जगह 4 रखने पर ये 6 से भाग होगी। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को कर डालिए सबके सब बच्चे। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, लास्ट क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान क्या होगा? देखो, n है, 5 है, 9 है, 2 है, 1 है। अब सुनो, इनका जोड़ करते चलो। 9 और 1 10 जमा n। हाँ भाई, 5 और 2 7। इनका डिफरेंस 0 आना तो पॉसिबल है नहीं, तो 11 बनाने के लिए क्या रखोगे भाई? 11 बनाने के लिए क्या रखोगे मेरे प्यारे दोस्त? 11 बनाने के लिए यहां पर क्या रखे कि कितने में से 7 घटेगी? 11 है गुरुजी। 18 में से 7 जाएगा तो 11। 18 कब आएगा? जब n की जगह 8 रखोगे। n की जगह 8 रखते ही एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। n की जगह जैसे ही आप 8 रखोगे ना भाई, तो संख्या 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। आ गई बात समझ में? चलिए मेरे प्यारे भाई, ये एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क रहेगा। 15 तक कर लिए हैं, 35 क्वेश्चन कल की क्लास में करने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई? चलिए, अब ये हम सेव कर देते हैं आपकी नंबर सिस्टम 6 ब्रैकेट में डिविजिबिलिटी 1, क्लास नोट्स। लीजिए भाई, पीडीएफ आप लोगों को प्रॉपरली मिलने लगी हुई होगी भाई। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी करते हैं कल सुबह 8 बजे नंबर सिस्टम की 7th क्लास में। सबके सब बच्चे तैयार रहिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? तब तक
इजाजत दीजिएगा भाई, जितना करा दिया प्रॉपरली रिवीजन करिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, जहां पर दिक्कत महसूस हो वहां से दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा क्लासेस देखकर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो सभी बच्चे ऐसे मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, शिद्दत के साथ मेरे प्यारे भाई मेहनत करते रहिएगा। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे प्यारे बच्चों को भाई जय हिंद।